नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब तो बार बार एक बात कहते हुए भी शर्म आती है या कहते हुए संकोच होता है। कभी कभी लगता है अपने आप को रिपीट करता हूं, कभी कभी लगता है कि मैं किसी से खुन्नस निकाल रहा हूं। लेकिन हकीकत यह है कि भारत धीरे धीरे बहुत ख़तरनाक स्थिति में बढ़ रहा है, कम से कम ट्रंप के आने के बाद। और हमारी सरकार का जो पिलपिला रवैया है ट्रंप सरकार को लेकर, उसको लेकर अभी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से अमेरिका के साथ जो व्यापार वार्ता चल रही है ट्रंप के साथ में, टैरिफ को लेकर जो बातचीत चल रही है, उसने धमकी दी हुई है कि 2 अप्रैल से ये कर देगा, वो कर देगा। मैं आपको बता चुका हूँ वो करने से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसके नाम पर इस देश को समर्पित करने की तैयारियाँ चल रही हैं। 2 चीज़ें मुझे खल रही हैं जो इस व्यापार वार्ता के बीच में सामने आ रही हैं। पहली चीज़ यह है कि अमेरिका को थोड़ी और राहत चाहिए ई कॉमर्स कंपनियों के लिए, यानी अमेज़ॉन जैसी कंपनियां या दूसरी ई कॉमर्स कंपनियां भारत में आए तो उनको खुला खेलने का मौका मिले। इसके अलावा वो चाहते हैं कि भारत में जो लघु उद्योग हैं, एमएसएमई वगैरह हैं, उनको लेकर भी थोड़ा सा हल्का हाथ रखे सरकार, यानी सरकार नियमों में नरमी बरते, ढिलाई बरते, जिसका फ़ायदा वहाँ के लोग उठा सकें। यानी हमने अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में प्रोटेक्शन है हमारे यहाँ चला आ रहा है कि भाई ये चीज़ है, ये छोटे उद्योगी बनाएंगे, क्योंकि अगर नहीं बनाए, अगर ये बड़ी उद्योग बनाने लगेंगे तो छोटे उद्योग ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी एक सूची है जिसमें लघु और मध्यम, लघु और जो सूक्ष्म उद्योग, जो क्या कहते हैं उनको, माइक्रो इंडस्ट्री, वो बचे रहें, इसलिए कुछ चीज़ों को ऐसी लिस्ट में डाला गया जिसको बड़े उद्योग नहीं बना सकते। अब अमेरिका चाह रहा है कि एक तो उनके यहाँ से जो ई कॉमर्स कंपनियाँ उनको छूट दे दी जाए, और ये जो लघु उद्योग हैं इनकी सूची को भी मुक्त कर दिया जाए, ताकि वो माल भी अमेरिका वाले आकर यहाँ पर बेच लें। इससे क्या होगा? इससे हमारे यहाँ के लघु उद्योग और हमारे यहाँ के छोटे व्यापारी, जो पड़ोस की दुकान वाले लोग हैं, ये दोनों तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ये तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इस जगह से मेरे वीडियो में मेरे पास 2 विकल्प हैं। एक, मैं इसके बारे में बात करूं कि ये कौन कौन लोग हैं जो अमेज़ॉन में हैं और इन लोगों की ट्रंप सरकार के साथ क्या सेटिंग है, कौन से इंटरनेशनल विलेन हैं जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, और ये इंटरनेशनल विलेन कैसे कुछ प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ खेलते हैं। ILO की रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया है, और AITUC की रिपोर्ट में, कि जो राष्ट्राध्यक्ष इन उद्योगपतियों के इशारे पर चलते हैं उनमें ट्रंप और मोदी जी भी शामिल हैं। दूसरा विकल्प मेरे पास ये है कि मैं सीधे आपको बताऊं कि किस तरह से ये हमारे उद्योग को मारेंगे। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं, और ये जो षड्यंत्र की पूरी कहानी है, कौन लोग हैं, इसको मैं काफ़ी हद तक आपको बता चुका हूं। कौन है पीटर टील, उसके आसपास के लोगों में कौन है, उसमें जेफ बेजोस भी है, उसमें ट्रंप भी है, और बहुत सारे और कुछ नए नाम भी आज बताऊँगा। तो अभी आते हैं कि हमारी दुकानदारों को, व्यापारों को ये नष्ट कैसे करेंगे। पीयूष गोयल का एक बयान अगस्त महीने की 12 या 13 तारीख को 2024 में आया था। वो बयान हमने आपको सुनवाया था। उस बयान में अभी फिर लगा देंगे, उसमें पीयूष गोयल कह रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियां, ये भारत में आकर हमारे छोटे व्यापारियों को नष्ट करने का काम करती हैं। और ये कंपनियां जो अपनी बैलेंस शीट में कह रही हैं, भारत पे एहसान कर रही हैं कि ई कॉमर्स भारत में आके घाटे उठा रहा है, 1-1 हज़ार करोड़ रुपए के घाटे उठा रहा है, और उसमें ये बताते हैं कि प्रोफेशनल चार्जेस पे हमने खर्च किया है। ये हमको अच्छी तरह से पता है, मैं भी CA हूँ, ये पीयूष गोयल कह रहे हैं, और हमको अच्छी तरह से पता है कि इतना इतना पैसा प्रोफेशनल चार्जेस कौन खर्च करता है? कोई नहीं करता है। 1000 करोड़ रुपए की फीस किसको दे दोगे? कौन से CEO को दे दोगे? कौन से वकील को दे दोगे? सिवाय इसके कि आप विपक्षियों के देश भर के सारे वकील खरीद लो, ताकि आप गलत मुकदमा भी जीत सको।
वरना 1000 करोड़ रुपए खर्च कहाँ नहीं होते। फिर 1000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होते हैं, ये भी पीयूष गोयल बता रहे हैं। देश का कॉमर्स मिनिस्टर बोल रहा है और उन्होंने कहा कि ये प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हैं भारत में और उस तरह से छोटे व्यापारी को मारने की कोशिश करते हैं। अब प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है? जो पड़ोस की दुकान पे आप सामान खरीदने जाते हो, वहाँ पर बहुत सारे सामान ऐसे हैं जिस पे 5%, 10% का मार्जिन मुश्किल से होता है। जैसे अमूल बटर पे तो मार्जिन ज़्यादा होगा नहीं, कोलगेट के टूथपेस्ट पे भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्थापित प्रोडक्ट हैं, इन पे ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा मार्जिन होता है। तो जो छोटा दुकानदार है वो अपनी दुकान का खर्चा, सारी खर्चे को इनसे नहीं निकाल पाता, कुछ मुनाफा ज़्यादा वहाँ से कमा लेता है तो उसकी दुकान का काम धंधा चल सकता है। ये जो 1-1, 2-2, 4-4, 5-5%, मान लीजिए जिस चीज़ पे 10%, 8% मार्जिन मिल रहा है, 7% मार्जिन मिल रहा है, दुकान के खर्चे निकाल लो तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाती है। तो दूसरी तरफ से दूसरा सामान जो है जिसमें थोड़ा सा मुनाफा ज़्यादा है, 20% है, 25% है, किसी में 40% है, उस मुनाफे से वो भरपाई हो जाती है। तो ये अपने ग्राहक को एक इन्वेंट्री मेंटेन कर पा रहे हैं और ये प्रोडक्ट भी दे पा रहे हैं जिनमें मुनाफा नहीं है। अमेजोन क्या करता है, अमेजोन कितना शातिर है इसका अंदाज़ा लगाइए आप, और ये कितना दुष्ट है और हमारे देश के लोगों के लिए ये कितना बड़ा दुश्मन है, इससे अंदाज़ा लगाइए। पीटर टील गैंग जिसने पूरा का पूरा उठा के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को क्वैश कर दिया, ख़त्म कर दिया। अमेरिका के बिल गेट सब रोते बिलबिलाते नज़र आ रहे हैं, रॉकेफेलर फैमिली वगैरह इनके सामने। मैंने आपको बताया था कैसे CIA से लेके सारे कंप्यूटर पीटर टील के को एक्सपोज्ड हैं। वो कोई भी गहरा से गहरा राज अमेरिका का एक्सेस कर सकता है सुरक्षा के नाम पे, और उसके बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो आपका, उस पर हम आएंगे बाद में। तो क्या प्रीडेटरी प्राइसिंग ये होती है कि इन्होंने क्या किया कि अमेज़ॉन क्या कर रहा है कि भारत में आके जिन चीज़ों पे मार्जिन ज़्यादा है वो चीज़ें ना सिर्फ कम मार्जिन पे बल्कि घाटे में बेच रहा है, और यहाँ तक कि शिपिंग के पैसे भी खुद ही खर्चा उठा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा कारोबारी है वो बर्बाद हो जा रहा है। जब ये खबरें आई तो बहुत सारे लोगों ने, जो बहुत सारे बीजेपी के सगे हैं, एक साहब तो सांसद भी बन गए, इन लोगों ने हो हल्ला मचाया। तो सरकार ने पहले एक नियम बनाया था, वो बन के ही रह गया बस, कि ये कंपनियां जो है ये प्लेटफॉर्म हैं, तो ये खुद कोई माल नहीं बेचेंगे, लेकिन ये फिर भी प्रीडेटरी प्राइसिंग के ज़रिए हिंदुस्तान के कारोबार को नष्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ पे दुकानदार को 25% मार्जिन मिलता था वो चीज़ वो घाटे में बेच रहा है, यानी वो चीज़ उसकी बिकनी बंद हो गई। और ये 2-2, 4-4% वाले मार्जिन से दुकानदार कितना सर्वाइव करेगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और जब ये दुकानदार धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, 10 मिनट में सामान उन्होंने घर पहुंचाना शुरू कर ही दिया है। सब स्टैंडर्ड घटिया कैसा भी सामान करके सस्ते में बेच रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, डिओडेफ है, मीशो है, ये है वो है, बहुत सारे। खैर, तो इसको लेकर पीयूष गोयल ने सवाल उठाया था। अब आप कहेंगे जब ये प्लेटफॉर्म भर रह गया, ये अपना माल नहीं बेच सकता, तो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग कैसे करेगा? अभी हाल में कंपटीशन कमीशन और बहुत सारे दूसरे कॉर्नर्स से ये सूचना आई थी, मैंने भी आपको बताई थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जब अमेजोन कुछ नहीं बेच सकता तो इसने कुछ अमेजोन में काम करने वाले लोग, जो पहले उसके यहाँ कर्मचारी थे या अधिकारी थे, उन सब लोगों को के नाम से दुकान खोल दी है। और अमेजोन का माल, अमेजोन जैसे वो है एक ब्रांड कुछ करके अमेजोन का कुछ होता है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, अनब्रांडेड वाला मैं बता दूंगा, अभी दिमाग में आ जाएगा तो, अमेजोन बेसिक्स। तो वो क्या कर रहे हैं, वो माल बेच रहे हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे और पैसे कमा रहे हैं। तो आप कह रहे ठीक है भाई, जब सब लोग बेच रहे हैं तो वो भी बेच रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि अमेजोन पे आपको करीब 4,000 रुपये देने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको अमेजोन को 5 से 6 से 45% तक का कमीशन भी देना पड़ता है, आइटम वाइज, जो भी आइटम है। तो भाई दूसरे दे रहे हैं तो वो भी बेच रहे हैं, कर्मचारी हैं तो ये उनका कसूर है, लेकिन ना, वो कर्मचारी नहीं है। ये माना जा रहा है कि अमेजोन ने उन कर्मचारियों के माध्यम से सामान बिकवाना शुरू किया, और उसकी वजह ये है कि जो अमेजोन का एल्गोरिदम है
उस पे जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाओगे तो उस पे वही प्रोडक्ट दिखते हैं जो कि अमेजोन के खास लोगों के प्रोडक्ट हैं जिनको अमेजोन ऊपर रखना चाहता है। बाकी लोगों से प्रोडक्ट ऊपर दिखाने के लिए अमेजोन मोटी फीस वसूलता है। वो इसके अलावा है जो कमीशन है, इसके अलावा वो विज्ञापन के नाम पे, आपको अच्छी पोजीशन देने के नाम पे, दूसरी चीज़ों के नाम पे, वरना आप सर्च में ना दिखोगे ना बिकोगे। यानी एक पूरी तरह से हिंदुस्तान का जो कारोबार है उस पर कब्जा जमाने का काम अमेजोन कर रहा है, ऐसा संकेत अलग अलग खबरों और पीयूष गोयल के बयान से मिलता है। यानी अगर वो इतना खतरनाक है तो उस खतरनाक आदमी के को रियायत देने के मामले पर भारत की सरकार वो ही क्यों कर रही है, उस पर विचार ही क्यों कर रही है, सोच ही क्यों रही है। तो हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। जब पीयूष गोयल का ये बयान आया था तो 2 दिन के अंदर ऐसा चमत्कार हुआ कि मोदी की सरकार का मंत्री अपने सुर बदल चुका था। 2 दिन के अंदर पीयूष गोयल कहते हैं कि भैया हमारा वो इरादा नहीं था, हम ये नहीं कहना चाहते थे, हम तो ये कहना चाहते थे कि हम ई कॉमर्स के खिलाफ नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा तो आशय फलां था, ढिमका था, वगैरह वगैरह। बहुत सारी सफाई दी गई। और आजकल चूँकि बैकडेट में चीज़ें डिलीट हो जाती हैं इंटरनेट से, तो आप सर्च करोगे तो पीयूष गोयल का ओरिजिनल बयान कम मिलेगा, उनकी सफाई ज़्यादा मिलेगी। अब आप इस पे आगे जाएं तो आपको ये खोदना पड़ेगा, भैया ऐसा क्या हुआ कि पीयूष गोयल को बयान बदलना पड़ा। तो पीयूष गोयल के बयान से अलग अगर आप जाएं तो और भी बहुत सारी खबरें हैं जो बताती हैं कि अमेजोन एक बेहद जालिम व्यवस्था है। भारत में पड़ोस के बनिए की दुकान बंद करने के बाद भी वो हिंदुस्तान के मजदूरों का जीना मुश्किल कर देगा। एक खबर आई थी, हरियाणा के पास मानेसर है, मानेसर में जो इसका एक वेयर हाउस है, वहाँ पर मजदूरों को भारतीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार का, उसने नोटिस दिया अमेजोन को। मजदूरों को कहता था आप पेशाब करने नहीं जाओगे काम करने के बीच में, ना पानी पीने जाओगे, जब तक 6 गाड़ी उतार के खाली नहीं कर दोगे तब तक पेशाब नहीं कर सकते आप। और बाकायदा सब लोगों के ऊपर प्रॉपर निगरानी रखी हुई थी कैमरे के द्वारा। ये मामला एक्सपोज हुआ। जब एक्सपोज हुआ तो उसको नोटिस वोटिस दिए गए। तो भैया ये लोग जब इतने सारे बुरे बुरे काम एक साथ हजारों लाखों कर रहे हैं तो ये तो 2-4 ही हमको पता लग रहे हैं ना। जब आपको पता चल गया कि ये मल्टीनेशनल्स किस तरह से भारत में जुल्म सितम करती हैं, भारत के दुकानदारों को, भारत के रोज़गार को ख़त्म कर रही हैं, मिडिल क्लास लोगों को मार रही हैं, अभी हमको मीठी मीठी बातें कर रही हैं, हमको लगेगा बस अमेजोन पे तो सस्ता मिल रहा है। कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद जब ये ख़त्म कर लेंगे, हज़ार करोड़ रुपए के अगर ये घाटे उठा रहे हैं तो उन कारोबारियों को ख़त्म कर देंगे उसके बाद। और ट्रंप के साथ में मोदी जी की जो डील हो रही है उसके अंदर ये विचाराधीन मुद्दा है कि ऐसा किया जा रहा है। अब मैं बताता हूं कि ये जो पीयूष गोयल को बयान क्यों वापस लेना पड़ा, और उससे पहले कुछ और करतूतें। अगर आप व्यापारी हो और अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे एक सामान बेचने जा रहे हो तो प्लेटफॉर्म को न्यूट्रल रहना चाहिए, उसकी आंख बंद रहनी चाहिए, कौन क्या बेच रहा है, क्या कर रहा है, उससे उसको मतलब नहीं होना चाहिए। और जब आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का पैसा ले रहे हो, ये क्या करता है कि व्यापारियों का डेटा इकट्ठा करता है और देखता है कि क्या ज़्यादा बिक रहा है। तो जो ज़्यादा बिक रहा है उसका एक सस्ता कंपटीशन बना के रख देता है। तो वो व्यापारी बेचारा बर्बाद हो रहा है, जो इनके प्लेटफॉर्म पे बेचने जा रहा है उसका भी ये सगा नहीं है। कई अमेजोन बेसिक्स के तहत उन्हीं कैटेगरी में ये उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं जिनका माल लोगों का बिक रहा है। इस बात को लेकर बहुत नाराज़गी है। मैं दुनिया में जाऊंगा, बहुत सारी विश्व भर में इनके ऊपर बहुत सारे सख्त एक्शन हुए हैं तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन कंपटीशन कमीशन में बाकायदा 2021 में मैंने आपको बताया कि सेल्फ प्रेफरेंस यानी अपने माल को प्रायोरिटी देना और प्रीडेटरी प्राइसिंग जो अभी आपको समझाया, उसको लेकर इनकी जांच शुरू हो चुकी है। सरकार ने ई कॉमर्स पॉलिसी में बदलाव किया लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, और एफडीआई में भी नीति में बदलाव की आवश्यकता है कि वो ज़्यादा पैसा यहाँ झोंक ना सकें। आप हमको जो कहानी सुनाते हो कि हम भारत में आ रहे हैं, घाटा उठा रहे हैं,
घाटा उठा रहे हो। आप घाटा नहीं उठा रहे हो, वो घाटा आपको देश को बर्बाद करने में हो रहा है, और वो आपका इन्वेस्टमेंट है कि आज घाटा उठा रहे हो, कल लूटोगे। आप ईस्ट इंडिया कंपनी को याद करो, ईस्ट इंडिया कंपनी इनके आगे कुछ भी नहीं थी। अब हम आते हैं कि अमेजॉन इसके बावजूद क्यों बार बार मंत्री तक पीछे हट जाता है, किस प्रेशर में चलता है, तो हम आपको लेके चलते हैं वो कनेक्शन इंटरनेशनल जिसकी हम बात कर रहे थे। जो सबसे ज़्यादा बदनाम कंपनियां हैं इंटरनेशनल और जो दक्षिणपंथी रुझान वाली सरकारों के साथ साठगांठ रखती हैं, पहले मैं उन कंपनियों के रुझान में जो जो नेता हैं उनके ऊपर उनका असर, उनके नाम बता देता हूं ताकि आगे बढ़ने में आसानी होगी। बहरहाल आपके समझने के लिए दो नाम जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी का नाम जो है वो बाकायदा आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूं। अब चलते हैं कि ये किस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक ITUC की रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक अमेजॉन बाकायदा ट्रेड यूनियनों को ख़त्म करता है, गरीबों पे अत्याचार करता है और मज़दूरों का शोषण करता है, और सरकारें इसमें उसका साथ देती हैं क्योंकि सरकार में उसकी सेटिंग होती है। निचले वेतन और ख़राब श्रम नीतियों के लिए अमेजॉन पूरी दुनिया में जाना जाता है। जो आदमी अपने मजदूर को ढंग से काम नहीं दे सकता, सूसू करने से रोक रहा है, तनख्वाह कम देता है, उसको भारत में रहना क्यों चाहिए जी? उस देश में जिसमें 70% मजदूर हैं उसमें क्यों रहने का बनता है? ऐसे को भगाओ, बाहर करो। भारत सरकार ने अपना GEM करके जैम बनाया, और बढ़ा लो उसको, और वो तो बन गया ठेकेदार कल्याण योजना का कार्यक्रम जैम। जैम में क्या होता है कि सरकारी विभाग जो है अपने कुर्सी टेबल या जो भी खरीदना है वो जैम से ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। तो आपको बिड डालने की ज़रूरत नहीं है, 4 बिड डालने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने नियम में छूट दे दी है। तो क्या होता है, मैं ठेकेदार हूँ, मैं वहाँ पे गया, जो भी गुप्ता जी, वर्मा जी, शर्मा जी बैठे हुए थे, उनको जाके सेटिंग कर ली, यार मैं अपनी टेबल बेचना चाहता हूँ, तुम मुझसे ले लो। बोले ठीक है। तो मैं उसको बता दूंगा कि जैम में मेरी कहाँ पे लिस्टिंग है, और वहीं से ऑर्डर कर देगा, और कमीशन मैं आपको अलग से दे दूंगा, और मैं उधर जैम पे बढ़ा के माल डाल दूंगा। ये धंधा भी काफ़ी हो रहा है। खैर, इसके साथ साथ बाज़ार में वो बदनाम है अपनी मोनोपोली कायम करने के लिए, यानी बाकी कंपनियों को ख़त्म कर देता है। हिंदुस्तान में कितनी सारी ई-कॉमर्स कंपनी थी, नाम बताऊं? कुछ का नाम तो आप भूल भी गए होंगे, स्नैपडील या वो शॉप क्लूज़, पता नहीं कितनी कंपनियां थी, सबको खा गया ये। अब ये और फ्लिपकार्ट ही बचे हुए हैं। अमेजॉन पूरी दुनिया में बदनाम है इस बात के लिए कि पर्यावरण का सत्यानाश करता है, कार्बन उत्सर्जन करता है। टैक्स चोरियां करने के लिए भी ये बदनाम है। ये अपनी ऐसी पॉलिसी बनाई, जैसे भारत में घाटा दिखा रहा है, तो घाटा दिखाएगा तो मुनाफा नहीं कमाएगा, तो टैक्स कहाँ से देगा? कॉरपोरेट टैक्स ही नहीं देगा। लॉबिंग करने में एक्सपर्ट है, और दुनिया भर में जो व्यापारिक समझौते होते हैं उनको अपने पक्ष में करने में एक्सपर्ट है, क्योंकि ये बोतल में उतारना जानता है नेताओं को दुनिया भर के। मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वहाँ पर किस तरह से इसकी सेटिंग है, और ये सरकारी इनकी आई है। सही बात तो ये है, इनका जो एक मंडली है उसमें से पॉलिटिशियन मेंबर है वो डोनाल्ड ट्रंप, बाकी आपके जुकर वगैरह सारे लोग हैं। कनाडा में इसने श्रम कानून वहाँ के उलटने की कोशिश की है। अमेजॉन के लॉबिस्ट जो हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि वहाँ लॉबिंग कर करके ये वहाँ पे जनता के खिलाफ काम करते थे। अमेरिका में सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी को लगती है तो अमेजॉन के कर्मचारियों को लगती है। इसके साथ साथ अलग अलग कानूनों को बदलने की कोशिश करता है। जर्मनी में इसने कर्मचारियों का शोषण किया और बातचीत करने से इनकार कर दिया, और ये आर्थिक सहायता देता है और एंटी ट्रस्ट कानून वगैरह जो है उनको कमज़ोर करने के लिए काम करता है। इसी के साथ की एक कंपनी और भी है, वो है टेस्ला, यानी इलॉन मस्क, वही एक गैंग। उसकी गतिविधियां भी जो हैं वो यही हैं, सप्लाई चेन में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, व्यक्तिगत हस्तक्षेप और राजनीतिक समर्थन उसको मिला हुआ है। जेवियर माइले अर्जेंटीना का, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का, नरेंद्र मोदी भारत का, इन नेताओं का राजनीतिक समर्थन टेस्ला के इलॉन मस्क को मिला हुआ है, ये रिपोर्ट कहती है। मेटा, वही गैंग जिसको मैं आपको बार बार वीडियो बना के बता चुका हूँ, वही पीटर टील के लोग।
ये जुकरबर्ग जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को पूरी दुनिया में बढ़ावा देता है, डेटा सुरक्षा से संबंधित कानूनों के खिलाफ लॉबिंग करता है। अगर अब जैसे भारत में सरकार बना रही थी, पलट गए ये सारे के सारे, आप याद कीजिए। डेटा लोकलाइजेशन का क्या हुआ, पूरा एक ड्राफ्ट बना था कानून का, उसमें अश्विनी वैष्णव जो थे, आज जो कह रहे हैं वेलकम टू इंडिया ट्रम्प, ये इलॉन मस्क को इन्होंने ट्वीट किया था, यही अश्विनी वैष्णव थे मंत्री। शशि थरूर उस कमेटी में थे पार्लियामेंट की, जिसमें आईटी लॉ बनाया था और कहा था कि डेटा को भारत में ही रखना पड़ेगा। बाद में दूसरा लॉ आया जिसमें आधा चाट चुकी थी सरकार, थूका हुआ। इसी तरह से कनाडा में इन्होंने बाकायदा मीडिया संगठनों को ब्लॉक किया है अपने ट्विटर पे, क्योंकि वो खुल के आवाज़ उठाते थे। ग्लेनकोर एक कंपनी है, उसके ऊपर भी यही आरोप लगे हैं। ब्लैकस्टोन के ऊपर भी आरोप लगे हैं। मैंने आपको बताया है ब्लैकस्टोन कौन सी कंपनी है। वो कंपनी है ब्लैकस्टोन जिसने अडानी की कंपनियों का कर्जा खरीद लिया है। कल परसों का ही वीडियो है। अडानी की कंपनियों का कर्जा खरीद लिया, यानी अडानी अब सीधे उनका कर्जदार हो गया है। जैसे कभी एनडीटीवी अडानी का कर्जदार था, जैसे कि कभी नेटवर्क 18 अंबानी का कर्जदार था। इससे ज़्यादा डिटेल उस वीडियो में है। जलवायु संकट को बढ़ावा देने का काम करता है और इसके साथ साथ ये दुनिया भर में जंगल काटने के लिए बदनाम कंपनी है। और इससे इसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह है, इसको लेके इनका एक पूरा सूचना तंत्र चलता है। उसके ज़रिए ये पर्यावरण के जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के जो चीज़ें हैं, पूरी वो एक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाली लॉबी बिल गेट्स वाली है। और ये लॉबी कहती है ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं होती है। तो ये फंड देते हैं, खुल के नहीं सामने आते हैं। तो ये इसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। वैनगार्ड ग्रुप जो है वो कंपनियां, जो ऐसी कंपनियां जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, जो तानाशाही करती हैं, उनको पैसा देता है। एक्सॉन मोबिल कंपनी जो है वो बाकायदा तरह तरह के रिसर्च करता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं है। यानी एक पूरा गैंग है, जो उद्योगपतियों का गैंग, अमेरिका के अमीरों का गैंग। और वो गैंग वहाँ पर, आप सोचिए अमेरिका की दशा सोचिए कि वहाँ बौद्धिकता नाम की चीज़ नहीं बची है। पॉलिटिशियन नहीं है, कुछ लोगों ने पैसे के दम पे, एक मंडली ने वहाँ कब्जा कर लिया। कैसी रफियन वाली भाषा बोलता है वहाँ का राष्ट्रपति। और ये लोग जो है वो अपने मज़े से, और इसी तरह से इनके बहुत सारे चंगू मंगुओं से दोस्ती है और उन देशों में ये अपनी मर्जी से कारोबार चला रहे हैं। वहाँ के नागरिक गए भाड़ में, वहाँ की जनता गई भाड़ में। उनको एक बार कुछ तरह इधर उधर की कहानी सुना के उनसे वोट ले लिया है। और अब जो नीतियाँ बन रही हैं उनके खिलाफ बन रही है। अभी ट्रंप का बयान आ रहा है कि जितने लोग सड़क किनारे टेंट वेंट लगा के रहते हैं सबको उखाड़ के फेंक दो, उनको रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, रोज़गार दो। इसकी बात नहीं कर रहा है, उखाड़ के फेंक दो। इस तरह की सरकार है। और हमारे यहाँ की नीतियों के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के अब जो होने जा रहा है और जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें भारत के लोगों के लिए चिंताजनक हैं। क्योंकि ये लोग छोटे व्यापारियों को ख़त्म करने जा रहे हैं। और ये जब नौकरियां करवाएंगे अपने यहाँ, तो नौकरियां किस तरह की नारकीय परिस्थितियों वाली होंगी। सरकारों का रवैया हम अच्छी तरह से जानती हैं। हमारी सरकार पहले ही वहाँ तोहफ़ो कबूल कब्रों की मुद्रा में खड़ी हुई हैं। तो जो भी है, कुल मिला के ये एक अपने आप में चिंता की खबर है। और हम सबको अलग अलग जगहों पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर विटर पे, जहाँ भी हो सके इस डील का विरोध करना चाहिए। और बल्कि मांग करनी चाहिए कि ये जो कंपनियाँ आई हैं, ई कॉमर्स कंपनियाँ, इनसे हाथ ही जोड़ लो। बहुत सारी अच्छी अच्छी ई कॉमर्स कंपनियाँ आ जाएंगी। इन लोगों को, हम ऐसे लोगों को क्यों भारत में घुस तो चुके हैं और अधिक छूट दें, जो कुख्यात हैं, इनको बाहर निकालना चाहिए। तभी हमारा व्यापार बच सकता है। तभी अब होता क्या है कि हमारा व्यापारी जो है वो भी पार्टियों के चक्कर में बटा हुआ है। उसको लगता है सत्ताधारी पार्टी का आदमी हूँ मैं, तो वो कुछ और वो बोलने नहीं चाहता उसके खिलाफ। ना जी, हमारी मोदी जी की सरकार है, इस टाइप बहुत सारा इस तरह का चलता रहता है।
जो भी है बहरहाल, लेकिन अगर इस दुर्गति को रोकना है तो लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।